अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूँ आपके साथ मारिया अली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। क्या वाकई दुर्रफिशा सलीम और बिलाल अब्बास में सब कुछ ख़त्म हो चुका है? सच पे क्या हुआ था, वो सच जो कभी बयान नहीं किया गया, वो कैमरे नहीं दिखाया, लेकिन करीबी दोस्तों ने बहुत सारी बातें बताई। आज की वीडियो में से बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दुर्रफिशा सलीम और बिलाल अब्बास की दोस्ती या मुबैना ताल्लुकात के हवाले से हमेशा से सोशल मीडिया पर चमगोइयाँ रहीं, ख़ासतौर पे उनके सुपरहिट ड्रामे इश्क मुर्शद की कामयाबी के बाद। और बहुत अरसे तक ये चमगोइयाँ जारी रहीं जब तक बिलाल अब्बास ने अगर ड्रामा नहीं कर दिया। लेकिन लोग कहते हैं कि बिलाल अब्बास मूव ऑन कर गए हैं, किसी ने कहा कि इन दोनों की दोस्ती मुकम्मल ख़त्म हो गई, किसी ने कहा इनके बीच में दरारें आ गई हैं। क्या वाकई दोस्ती टूट चुकी है? हकीकत यह है कि ना तो दुर्रफिशा सलीम ने और ना ही बिलाल अब्बास ने कभी भी अपने ताल्लुक़ का बाज़ाब्ता ऐलान किया, और ना ही जो है कभी उन्होंने इतराफ़ किया कि हम बड़े अच्छे दोस्त थे। एक दो जगह हम सब ने देखा जब उनका ड्रामा चल रहा था प्रीमियर पे, हाथों में हाथ पकड़ के दोनों आए और जो शूट चल रहे थे, जो उन्होंने बहुत सारे शूट्स किए, उसमें भी उनकी केमिस्ट्री वो बहुत अलग थी। हम गलत समझ सकते हैं, आवाम गलत समझ सकती है, जो अदाकार बड़े डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो तो गलत नहीं समझ सकते। नादिया खान साहिबा ने बोला था कि बड़ा खुश था इनके पॉज में जब इन्होंने अवार्ड रिसीव किया, इनकी केमिस्ट्री बहुत अलग थी। फिर उन्होंने जो है हमज़ा और जो सज्जन है उनके बारे में भी बात बोली थी कि जितना ये दोनों ड्रामे में काम साथ कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता इनके बीच में कुछ ना हो। ये बहुत पहले इन्होंने बात बोली थी। फिर हमने देखा कि धमाकेदार खबर मिली है कि सज्जल और जो है सज्जल शादी कर रही हैं। अभी शादी हुई तो नहीं है, 5वां महीना शुरू हो रहा है, लेकिन ये बॉम्ब तो फोड़ा गया था। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि सज्जल ने पिछले साल को बड़ा खौफनाक साल करार दिया। खैर अभी हम सज्जल की बात नहीं करें, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दुर्रफिशा की। तो दुर्रफिशा बड़ी अच्छी दोस्ती इन लोगों की चल रही थी। अब आप जितनी मर्जी बात बोलें कि जी दोस्तियाँ नहीं होती, मोहब्बतें नहीं होती, पाकिस्तानी औरत जो है वो निकाह करती है फिर मोहब्बत करती है, ये तो अब कहानियाँ ना आवाम को दिखाने के लिए कहानियाँ अलग होती हैं। जो लोग वहाँ पे सेट पे मौजूद थे, जिन लोगों ने इनकी दोस्तियाँ देखी, एक्सपीरियंस किया, गेट टुगेदर, साथ आना जाना, खाना पीना, हर चीज़ तो जो है बड़ी क्लियर थी। मद्दाहों ने बहुत सारी चीज़ें भी नोटिस की थी। सोशल मीडिया सरगर्मियाँ ड्रामा ख़त्म होने के बाद दोनों को बड़ा कम देखा गया। ऐसा लगा कि ड्रामा ख़त्म हो गया, इनकी दोस्ती ख़त्म हो गई। अक्सर जो शोबिस की जोड़ियां हैं वो प्रोजेक्ट्स में ही बहुत ज़्यादा इन होती हैं, दोस्तियां होती हैं, उसके बाद जो है अपनी अलग ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही रिश्ते ख़त्म कर दिए जाएँ, ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता। अनफॉलो करने की खबरें भी आई थी, अक्सर अफवाहें उठती रहती हैं इनको अनफॉलो कर दिया, लेकिन फिर देखा कि एक टाइम में दोनों ने फॉलो भी कर लिया जब इस पर काफ़ी खबरें उड़ रही थी। अब बिलाल तो अपनी निजी ज़िंदगी को हमेशा खुफिया रखते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ों को वो छुपा के रखते हैं। दोस्तों हों, छुट्टियाँ गुजारने हों, कहीं जाना हो, आपने देख लिया कि वो मस्जिद नबी में बैठे हुए थे और किस तरह वो जो है बिल्कुल अकेले गए हुए थे, वहाँ पे सन्नाटे में बैठे हुए थे। तो हमने ये देखा कि अपनी बड़ी जो है उनकी पर्सनैलिटी बहुत अलग है। तो ताल्लुक़ के बारे में अफ़वाहें क्यों थी? इनकी दोस्ती की खबरें इसलिए फैली थी क्योंकि उनकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी, दोनों इकट्ठे आते जाते थे। लेकिन ये खबरें जो है हानिया के साथ क्यों नहीं फैली? इनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है हानिया के साथ। ये खबरें सज्जल के साथ क्यों नहीं फैली? ना सज्जल की शादी से पहले, ना उनकी तलाक़ के बाद। तो अहम बात ये है कि जहाँ पे आग लगी होती है चिंगारियाँ वहीं से उठती हैं। लोगों ने ये बातें तो कंफर्म की ही हैं, लेकिन अब ये बात समझ आती है कि इनकी दोस्ती पहले जैसी नहीं रही है। अब अक्सर ये लोग एक दूसरे को देखकर अवॉइड भी करते हैं, जहाँ पर इधर उधर निकलना हो तो वो निकल जाते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने का मकसद यही होता है कि मामला कभी ख़राब हुए और उन मामला को कभी सही करने की कोशिश ही नहीं की गई, क्योंकि छोटी सी इंडस्ट्री ऐसे थोड़ी होता है कि काम ख़त्म तो फिर सलाम दुआ भी ख़त्म। ये आखिरी अवार्ड फंक्शंस में हम सब ने देखा था कि दुर्रफिशा बहुत कंफ्यूज हो रही थी। जब बिलाल के साथ वो खड़ी हुई थी, उनसे बोला नहीं जा रहा था, और बिलाल ने जब उनका शुक्रिया अदा किया तो वो बड़ी जज्बाती हुई थी। तो दुर्रफिशा खुद एक बड़ी अच्छी खातून है। जो लोग उनको जानते हैं वो समझते हैं कि वो बहुत 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 अच्छी इंसान है। तो दो अच्छे इंसान जो है उनके बीच में डेफिनेटली कहीं ना कुछ तो गलत हुआ ही है। आपको क्या लगता है कि ये दोस्ती में दरार क्यों आई, इनके मामला में दरार क्यों आई, क्या वजह हो सकती है? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।